स्वागत है एक नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है। आइए जानते हैं संधि क्या होती है। सबसे पहले संधि क्या है, संधि कितने प्रकार की, सबसे पहले इस शब्द के बारे में जान लिया जाए कि संधि है क्या। यह है संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना, जोड़ या जोड़ना, मेल या मिलाना, ये अर्थ होता है। अब जानते हैं संधि क्या होती है। जब पास पास स्थित दो पदों के समीप विद्यमान दो पद है, पद शब्द जैसे होते हैं वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उसे हर एक शब्द को पद कहा जाएगा। तो यहाँ है पद कहा, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त तो शब्दों को ही पद कहा जाता है। जब पास स्थित दो पदों के समीप विद्यमान दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये संधि की परिभाषा है। संधि किसी भी पद में दो वर्णों के मेल से होने वाले बदलाव या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। आइए दोबारा से इसी बात को दोबारा से समझते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं, जब किसी पद में दो वर्ण मिलते हैं, तब पहले वर्ण की अंतिम ध्वनि और दूसरे वर्ण की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है या आता है और अन्य वर्ण या शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। आइए देखते हैं। पहली ध्वनि और अंतिम ध्वनि, दो पद हैं, एक पहला पद एक दूसरा पद। आइए उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण मैंने रखा है। ये तो है पहला पद, यहां से जूम करके देखेंगे सभी विद्यार्थी। ये है दूसरा पद। अब इनकी ध्वनियां कौन सी मिल रही? ये है मां, ये है त। ये मां की ध्वनि और ता की ध्वनि, ये दोनों मिल रही। इन दोनों के मेल से, मां और ता के मेल से जो परिवर्तन आ रहा है, यानी वो यहां ये अनुस्वार में परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार अगला जो शब्द है गिरिजमा ईस, यहां छोटी ई है। ये एक पद, पहला पद मानिए, ये दूसरा पद मानिए। यहां बड़ी ई है। जब छोटी ई बड़ी ई मिलते हैं तो परिणाम होता है, इसका परिवर्तन क्या होता है, वो बड़ी ई ही बनती है। अब उसके बाद यहां पे देखिए, ये तीसरा उदाहरण देखिए। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। यहां पे देवेंद्र, वो अ की ध्वनि है और यहां जो है ई की ध्वनि है, छोटी ई की, सॉरी। तो यहां पे ए बनता है। ये परिवर्तन आता है। ये सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे कि दो पद हैं, पहला पद दूसरा पद, यानी कि पहले पद की ये ध्वनि और दूसरे पद की, पहले पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की पहली ध्वनि, और इनके जो है इनके कारण आए परिवर्तन या बदलाव को ही संधि कहा जाता है। इसी प्रकार इस शब्द में ये गिरी में ई जो है अंतिम ध्वनि है और ई, बड़ी ई, ये पहली ध्वनि है, यानी छोटी ई बड़ी ई, तो बड़ी ई परिणाम निकलता है, यानी कि परिवर्तन जो है ये ई आया है। यहां पे अनुस्वार आया है, ये अनुस्वार, ये परिवर्तन आया है। यहां देव अ जमा ई से ए बना है देवेंद्र, ये ए जो है आई है, ये परिवर्तन
आता है, इसी परिवर्तन को जो है संधि कहते हैं। और ये परिवर्तन, ये ध्यान से देखना कि ये परिवर्तन तीन तरह का होता है। कई बार तो परिवर्तन होता है पहली ध्वनि के कारण, जैसे ये तीन उदाहरण मैंने इसी आधार पे रखे हैं कि यहाँ पहली ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि म जो है ये परिवर्तित हो रही है अनुस्वार में, और कई बार जो है दूसरी ध्वनि में, और कई बार दोनों ही ध्वनियों में परिवर्तन होता है। देखिए अब हमने यहां चर्चा की है कि ये जो परिवर्तन है, रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि जब किसी पद में वर्णों की पहली दो वर्णों में पहले वर्ण की अंतिम ध्वनि और दूसरे वर्ण की पहली ध्वनि के मिलने से जो परिवर्तन या जो बदलाव आता है उसे संधि कहते हैं। और ये परिवर्तन कई बार तो है पहली ध्वनि को लेकर होता है, कई बार दूसरी ध्वनि से परिवर्तन, दूसरी ध्वनि में परिवर्तन होता है, और कई बार दोनों ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है, मतलब पहले पद की भी और दूसरे पद की ध्वनि में भी परिवर्तन हो जाता है। ये ध्वनियां मैंने बता दी है कि पहला पद कौन सा है और दूसरा कौन सा है, और ध्वनियां क्या है, कि ये ध्वनि अंतिम ध्वनि कही जाएगी, ये जो है पहली ध्वनि कही जाएगी दूसरे पद की। और ये जो है ये पहला उदाहरण उसका है कि पहली ध्वनि में आया परिवर्तन, ये दूसरी ध्वनि में आया परिवर्तन है, यानी कि गिरी जमा इस, यहां जो है ये इसके कारण जो है ई मिली और यहां बड़ी ई इसका परिणाम निकला, और यहां दोनों ध्वनियों में पहली में परिवर्तन और दूसरी में परिवर्तन, इनका जो है ए निकला। अब आइए बात करते हैं संधि विच्छेद क्या है। ये तो था संधि, यानी कि वर्ण में, यानी पहली ध्वनि और अंतिम ध्वनि, पहले पद की अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की पहली ध्वनि के कारण जो परिवर्तन आया उसे संधि कहा जाता है। और जब वर्णों को, जब पद में स्थित वर्णों को, यानी शब्द के अंदर जो वर्ण है या पद के अंदर जो वर्ण है उनको समझने के लिए, और सभी पदों को अलग अलग करके, यानी सभी वर्णों को अलग अलग करके जब देखने का प्रयास किया जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अब जानते हैं कि संधि के प्रकार क्या है। विभिन्न विद्वानों ने संधि के तीन प्रकार बताए हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। आइए सबसे पहले स्वर संधि को समझते हैं। स्वरों के कारण पद में आए बदलाव या परिवर्तन को जो है स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का एक उदाहरण देखते हैं, विद्या जमा अर्थी। अब यहां पे आ है, यानी कि आ अंतिम ध्वनि आ है, पहले पद का, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। जूम करके देखेंगे विद्यार्थी, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, और पहले पद की ये अंतिम ध्वनि है और दूसरे पद की ये पहली ध्वनि है। अब ये दोनों मिल रहे हैं, ये इसलिए यहां जमा का निशान लगाया, आ जमा अ, तो क्या परिवर्तन आ रहा है, आ का, तो यहां ये विद्यार्थी पद बन गया, शब्द बन गया। आइए जानते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि होती है व्यंजनों के बाद स्वर आने से, व्यंजनों के बाद स्वर आने से, यानी स्वर का प्रयोग होने से पदों में आया बदलाव या परिवर्तन। व्यंजनों के बाद अगर स्वर का प्रयोग है और उसी के कारण अगर पद में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, या दूसरी तरीके से इसको समझें, स्वर व व्यंजन के मेल से, स्वर व व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। अब देखिए एक उदाहरण शब्द देखिए, ये अभी, ये पहला पद है, से दूसरा जो है पद है। अब पहले पद की जो अंतिम ध्वनि है ई, और दूसरे पद की जो ध्वनि है स, और इससे परिवर्तन आ रहा है ये, जिसको आप पेटपटा स बोलते हैं, पै वाला स, तो ये व्यंजन संधि कही जाएगी। इसी प्रकार विसर्ग संधि, विसर्ग संधि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से,
विसर्ग का अगर स्वर या व्यंजन से मेल होता है और उस मेल के कारण अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसे विसर्ग संधि कहा जाएगा। जैसे तपा जमा बल, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये जो है ये विसर्ग का जो है व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, तो ये तपोबल बन गया, तीसरा पद बन गया।